A solid cylinder of radius r rolls without slipping with a center of mass speed v naught equals to root of gr by 3 on a horizontal surface with a vertical edge as shown in the figure. Here g is acceleration due to gravity. At the moment when cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of its center of mass is. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. होगा कैसे मैं बताता हूँ. तो देखो क्या क्या हो रहा होगा. सबसे पहले तो ये जब सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा होगा तो इसके पास दो एनर्जीज होंगी, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल. ठीक है. एंड जब ये गिरने वाला होगा और कांटेक्ट लूज करने वाला होगा तो वहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि नॉर्मल रिएक्शन अपना ज़ीरो हो जाएगा और फ्री बॉडी डायग्राम लगा के एक उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एंड एक उसमें नॉर्मल होगा और एक उसमें ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा और एफबीडी बना के वो सॉल्व कर देंगे. ठीक है. तो इनिशियली क्या क्या चीज़ें हो रही है. इनिशियली वो बोल रहा है कि वो ग्राउंड पे ऐसा कोई ग्राउंड है जिस पर सिलेंडर रोल करता हुआ आ रहा है, सॉलिड सिलेंडर विद वेलोसिटी v नॉट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट. तो क्या क्या एनर्जीज होंगी इसमें. इनिशियल एनर्जी क्या होगी. एनर्जी यहाँ पर होगी एक तो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल. एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v नॉट का होल स्क्वायर प्लस काइनेटिक क्या होती है हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्या होता है v बाय आर एंड v इज नथिंग बट v नॉट बाय आर का होल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू प्लस ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कर देते हैं पे v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके, इसके एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के थ्रू, वो होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2. राइट. तो एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आर से आर जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 एम वी नॉट का होल स्क्वायर और ये हाफ ऑफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर और ये इक्वल आ जाएगा 3/4 एम वी नॉट का होल स्क्वायर. ये रिजल्ट याद ही होता है ऑलमोस्ट सबको कि क्या होती है टोटल एनर्जी सॉलिड सिलेंडर की रोटेट करते हुए. ठीक है. ये हमारी इनिशियल एनर्जी आ गई एंड फाइनल कर लेते हैं. फाइनली क्या हो रहा होगा. फाइनली जब वो यहाँ से कांटेक्ट लूज कर रहा होगा, राइट, तो यहाँ पर उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है. तो बेसिकली जब यहाँ से वो कांटेक्ट लूज कर रहा होगा तो नीचे जाते हुए एक ग्रेविटी की वजह से उस पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसमें सॉलिड सिलेंडर में और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे. राइट. तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं. तो फाइनल एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा. राइट. तो हाफ ऑफ आई ए के अलॉन्ग ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी आर इंटू, अब वो देखते हैं आगे क्या होगा. तो ये एम जी आर ही नहीं होगा क्योंकि ये आर भी बदल रहा होगा तो ये आर प्राइम होगा. आर कैसे बदल रहा होगा देखते हैं. देखो जब यहाँ से स्फेयर कांटेक्ट लूज कर रहा होगा, यहाँ पे स्फेयर थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि क्लियर रहे. यहाँ पर ये रहा. ठीक है. तो इनिशियली ये स्फेयर यहाँ था जब जस्ट बिफोर फॉलिंग. ठीक है. राइट.
बिफोर फॉलिंग वो यहाँ पर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, और जब ये फॉल करने वाला होगा उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था। तो जब मतलब जस्ट बिफोर गिरने के, राइट, यहाँ पे इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग, एंड ये यहाँ पर स्ट्रेट था पहले, एंड ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आर था, ये पूरा डिस्टेंस आर था यहाँ से यहाँ तक, राइट, एंड ये वाला डिस्टेंस सॉरी 2r था, राइट, क्योंकि ट्वाइस ऑफ, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं तो, और ये भी यहाँ पर होगा। तो हमें बेसिकली ये वाला शिफ्ट देखना है क्या होगा, ये वाला शिफ्ट क्या होगा, वही हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस मतलब इसके लिए। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये थीटा एंगल रोटेट हुआ होगा, एंड ये वाला पूरा जो डिस्टेंस है पहले आर था, एंड जो सेंटर ऑफ मास है इसका यहाँ से लेके, ये समझ पा रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर कॉस थीटा होगा, एंड हमें ये वाला शिफ्ट निकालना था, रेड से मार्क कर देता हूँ, ये वाला शिफ्ट निकालना था जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, मतलब एच हाइट ये जो है ना, तो ये हाइट अचीव हुई होगी सेंटर ऑफ मास की जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, राइट, इस हाइट पर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो क्या आएगी, mgh, और h क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, r माइनस आर कॉस थीटा, और h हमने गलत बोल दिया क्योंकि r प्राइम हमने यहाँ पर डिफाइन करा है, तो ये r प्राइम इज नथिंग बट दिस h, ठीक है, तो r प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, r माइनस आर कॉस थीटा। तो ये वाला मेथड तो सबको ही पता होता है कि ये कैसे निकालना है, तो फाइनल एनर्जी में डाल देते हैं। तो फाइनल एनर्जी हाफ ऑफ आई ए पॉइंट के अबाउट है, तो ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 सॉलिड सिलेंडर का, प्लस m, ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r ही है, तो mr², ये वाला m भी सेम है, तो 3/2 mr², ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया a के अबाउट। तो इसको डाल देते हैं इसमें, 3/2 mr² और ओमेगा² माइनस क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप हो रहा है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, mg r माइनस आर कॉस थीटा, सही है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये आ गई फाइनल एनर्जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली इनिशियल और फाइनल एनर्जी इक्वल होगी, कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। अब लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है ना, फ्रिक्शन कोई हमारा पूरे सिनेरियो में नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स भी कोई नहीं है, तो एनर्जी हमारी कंजर्व है, जो कि इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी होगी। तो इनिशियल एनर्जी क्या निकाली थी हमने, 3/4 mv नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा 3/4 mr², ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें डाल देनी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसको भी, क्योंकि हाँ ओमेगा जो है हमारा वो बेसिकली v/r होगा, और ये वाला जो v होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगी जो हमसे पूछी है सेंटर ऑफ मास की, राइट, तो वो डालें चाहे नहीं डालें बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -mgr 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, तो यहाँ पर डाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 3/4 v नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 r² ओमेगा स्क्वायर, राइट, माइनस r 1 माइनस कॉस थीटा।
अब हमें ये चीज़ दिख रही है कि बेशक वी नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, जी आर एंड जो भी है, अच्छा एक जी भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बेशक हमें दे रखी है वी नॉट की वैल्यू, बट उसको डाल के अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास एक एक्सटर्नल वेरिएबल है जो कि है कॉस थीटा। और वो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि जब भी कॉन्टैक्ट लूज़ हो रहा होगा तो नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो हो रही होगी, तो फोर्सेस भी इक्वल करेंगे जो जो फोर्सेस उस टाइम पे आएंगे। तो जब ये कॉन्टैक्ट लूज़ कर रहा होगा यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास में इस पॉइंट की वजह से एक नॉर्मल ऊपर आएगा, एक एम जी नीचे आएगा ग्रेविटी की तरफ को, है ना, एंड ये यहाँ पर थीटा था तो ये यहाँ पर थीटा आ जाएगा, एंड नॉर्मल की वैल्यू बेसिकली एम जी कॉस थीटा आ जाएगी, एंड एम जी कॉस थीटा डोमिनेंट होगा माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू, ये इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड ये वी फाइनल लेंगे क्योंकि ये फाइनल सिनेरियो है और ये वी सेंटर ऑफ मास जो हमें चाहिए वो है, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, और जब कॉन्टैक्ट लूज कर रहा होगा, व्हेन लूजिंग कॉन्टैक्ट, तो n इक्वल्स टू ज़ीरो, तो n की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, तो m से m जाएगा आर जी कॉस थीटा। तो अब हमें दिख रहा है कि हमारी चीज़ें सेंस बनाने लग गई यहाँ पे, आर जी कॉस थीटा वी स्क्वायर की वैल्यू, एंड वी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते क्योंकि हमें ओमेगा जब एक्सपैंड करेंगे तो वी की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं इसमें बेसिकली, तो 3/4, एंड वी नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है वो, तो रूट ऑफ जी आर बाय 3, तो वी नॉट की वैल्यू है जी आर बाय 3 इक्वल्स टू 3/4। ओमेगा की वैल्यू मैंने बताया था, फाइनल वेलोसिटी ये वाला ओमेगा वो है जो फाइनल वेलोसिटी में होगी सेंटर ऑफ मास की, बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर तो था ही, तो ये आ जाएगा माइनस, और इसको v को भी डालते हैं अभी, जी आर माइनस कॉस थीटा, 3/3 से 3 जाएगा, सॉरी, जी आर बाय 4 इक्वल्स टू 3/4, वी स्क्वायर की वैल्यू है आर जी कॉस थीटा माइनस जी आर प्लस जी आर कॉस थीटा, एंड यहाँ से कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या होगा, तो 4/4 आर जी कॉस थीटा, एंड ये वहाँ चले जाएगा तो 5 जी आर बाय 4, तो जी आर से जी आर भी जाएगा, तो 5/4 हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, सही है। तो आगे देख लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, एंड हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, तो कैसे आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, प्लस में राइट, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, हाँ, तो क्या होगा, जी आर बाय 4 है यहाँ पे, तो 3/4 जी कॉस थीटा एंड प्लस जी आर कॉस थीटा, जी आर कॉस थीटा माइनस जी आर, तो ये जो दोनों जब प्लस होगा तो 7/4 आर जी कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये परे जाएगा तो 5 जी आर बाय 4, राइट, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, एंड आर से आर एन जी से जी कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5/7, इसको डाल देंगे, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है कि क्या है, आर जी कॉस थीटा, तो फाइनल वेलोसिटी जो अपनी होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की वो होगी रूट ऑफ कॉस थीटा, हमारे पास 5/7 है, एंड जी आर, तो ये ही हमारा आंसर है, राइट।
तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 5/7 रूट ऑफ जी आर, रूट ऑफ 5/7 जी आर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था एंड बी इसका आंसर हो जाएगा।